बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप यदि थोड़ा सा चूके तो फिर आपका आंसर दूसरा आ जाएगा। देखिए क्या पूछ रहा है। पूछा जा रहा है कि अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य हैं जो सत्य हैं। ऐसे कौन से, आपके सामने चार तथ्य दे रखे हैं, आपको यह चुनना है कि इनमें से कौन कौन से सत्य हैं। जैसे कि पहला है कि इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ है। दूसरा, वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। तीसरा है ये मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। और चौथा है ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी दिशा में विस्तृत है। बताइए। देखिए, सबसे पहली बात, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला, देखिए पहला फैक्ट तो यह है कि ये जो अरावली पर्वतमाला है ये किनका अवशेष है, तो याद रखिएगा गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड, याद रखिएगा। दूसरी बात, इनकी जो उत्पत्ति है वो किस युग में हुई है, तो याद रखिएगा प्री कैम्ब्रियन युग में। प्री कैम्ब्रियन युग में। जबकि आप देखेंगे यहां एक नंबर में दे रखा है कि इसका जो निर्माण है वो कैम्ब्रियन युग में हुआ है, जबकि अरावली का जो निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। यानी कि एक नंबर तो क्या है, गलत है। दूसरी बात, वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। बिल्कुल आप कहेंगे कि वर्तमान के अंदर जो अरावली है वो बीच में से टूटी फूटी सी है, और टूटी फूटी जो पहाड़ियां होती है उसे आप क्या बोलते हैं, अवशिष्ट पर्वत। यानी कि दो नंबर ठीक है। तीसरा कह रहा है कि यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, जबकि आप जानते हैं कि अरावली जो पर्वतमाला है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से संपन्न है। इसीलिए तो आप पढ़ते हैं कि अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक धात्विक खनिज मिलते हैं, क्योंकि यहां पर धारवाड़ क्रम की क्या है, चट्टानें। और जबकि यहां पर दे रखा है कि यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, जो कि गलत है। यानी कि तीसरा भी गलत है। चौथा क्या कह रहा है कि यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। आप जब मैप के माध्यम से देखेंगे, जैसे ये हमारा प्यारा राजस्थान, इस राजस्थान में जब आप अरावली को देखेंगे तो देखिए ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, और ये क्या है, पूर्व। और जब आप अरावली को देखेंगे तो अरावली यहां से शुरू है और इस प्रकार से होते हुए रायसीना हिल्स के रूप में दिल्ली में स्थापित है। तो ये दिशा कौन सी है, आप कहेंगे सर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर यहां पर दे रखा है, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। यानी कि ये भी सही है। तो 2 नंबर और 4 नंबर आपके क्या सही है, 2 और 4। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आए भौतिक प्रदेश से तो एक एक लाइन को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि आपने एक भी इधर उधर, अब देखिए इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में है जबकि प्री कैम्ब्रियन युग में है, बस इतना ही तो कहा। तो ऐसा नहीं है कि आप एक और ये राइट कर दें कि 1 2 3 और 4। याद रखिएगा एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लीजिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन आया है आपके सामने। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऐसा कौन सा है जो कि सही सुमेलित नहीं है। भाकर पूर्वी सिरोही, उड़िया पठार माउंट आबू, लसाड़िया पठार राजसमंद, और भोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य। आपके सामने कुछ इस कलाकृति दे रखी है भूभाग की, और पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए भाकर, याद रखिएगा भाकर, और इसी से रिलेटेड दो शब्द होते हैं इसराना भाकर, और याद रखिएगा रोजा भाकर। इसराना भाकर और रोजा भाकर, फटाफट कमेंट करके बताइए ये किस जिले की चोटियां हैं। देखिए भाकर क्या होता है, तेज ढाल वाली जो पहाड़ियां होती है उसे भाकर कहा जाता है, और ये भाकर जो पहाड़ियां हैं ये राजस्थान के पूर्वी सिरोही जिले में है। ये तो ठीक है। दूसरा है उड़िया पठार माउंट आबू। आप सब जानते हैं कि राज्य का सर्वोच्च जो पठार है, सबसे ऊंचा जो पठार है वो उड़िया का पठार है, और उड़िया का पठार माउंट आबू सिरोही में है। ठीक बात है। लसाड़िया का पठार, देखिए लसाड़िया के पठार की कुछ अपनी इंपॉर्टेंस है। क्या है कि ये जो लसाड़िया का पठार है, एक तो याद रखिएगा राज्य का सबसे उबड़ खाबड़ पठार है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है।
राज्य का सबसे उबड़ खाबड़ पठार पूछा जाए तो याद रखिएगा लसाड़िया का पठार। अच्छा, आपको यह भी पूछा जा सकता है कि ये जो लसाड़िया का पठार है ये कौन सी झील के पूर्वी भाग में है। याद रखिएगा लसाड़िया का जो पठार है ये जयसमंद जयसमंद झील के पूर्वी भाग में विस्तृत पठार क्या कहलाता है, लसाड़िया का पठार। और अब वर्तमान के अंदर जो लसाड़िया का पठार है वो आपको याद रखना है सलूम्बर जिले में है। पहले ये उदयपुर का भाग था, अब ये एक नवीनतम जिला बन गया है सलूम्बर। तो याद रखिएगा लसाड़िया का जो पठार है ये वर्तमान के अंदर किस जिले में है, सलूम्बर जिले में, ना कि राजसमंद ना कि उदयपुर। ठीक है। और डी क्या कह रहा है कि भोराट का जो पठार है वो कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा के मध्य है। ये भी राइट है, कोई दिक्कत नहीं। पूछ रहा है सही सुमेलित नहीं है, तो सी है वो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल लसाड़िया का पठार अब सलूम्बर में है। ठीक है, याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, फटाफट याद कर लीजिए। चलें आगे। लीजिए अगला। अगला है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। तिवारी एवं सक्सेना ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेश में बांटा है। यहां पर स्पेशल एक पुस्तक का नाम दे रखा है और उसी से रिलेटेड व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं। और आपको ये पूछा जा रहा है कि कि इन्होंने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेश में बांटा है, बताइए। यहां पर स्पष्ट है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। तिवारी एवं सक्सेना ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेश में बांटा है। देखिएगा, वैसे एक क्वेश्चन ये भी डायरेक्ट बनता है, आप अक्सर पढ़ते भी हैं कि राजस्थान को मुख्यतः राजस्थान को मुख्यतः कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि राजस्थान को मुख्यतः कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर भी है 4। और यहां पर जो पूछ रहा है कि तिवारी और सक्सेना ने कितने प्रदेशों में बांटा है, तो भी याद रखिएगा 4। ये जो राजस्थान को मुख्यतः 4 भागों में जो विभाजित किया गया है, ये 4 भाग कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा एक तो है मरुस्थलीय क्षेत्र, एक है अरावली का एरिया, एक है मैदानी भाग, नदियों वाला भाग, और एक है आपके हाड़ौती का क्षेत्र पठार मुख्यतः। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीजिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। पूछा जा रहा है कि राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, फटाफट कीजिए, बताइए। बताइए, देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है। हाँ, बताइए। अब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने तय है, इसमें नो डाउट है। हम्म, ठीक है।
और देखिए भाई, इस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी आंसर देने का जरूर प्रयास करें। चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि ये पूछना क्या चाह रहा है कि आपके सामने कुछ चोटियां दे रखी है, उनको ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहली बात तो ये होता है कि सर ये अवरोही क्रम क्या होता है। तो याद रखिएगा साथी, अवरोही क्रम का तात्पर्य होता है अधिक से कम की ओर, अधिक से कम की ओर। आप कहेंगे सर सीधा स्पष्ट बताइए, घटता हुआ क्रम। बिल्कुल सही है, घटता हुआ क्रम, यानी कि बड़े से छोटे की ओर, यानी कि उच्च से निम्न की ओर। समझ गए होंगे आप। अब देखिए, इनमें सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सब में एक ही ऑप्शन है, सज्जनगढ़, लीलागढ़, रघुनाथगढ़ और झरगा। देखिए, झरगा की ऊंचाई की आप बात करेंगे तो झरगा की ऊंचाई है 1431 मीटर, रघुनाथगढ़ की है आपके 1055 मीटर, लीलागढ़ की है आपके सामने 874 मीटर, और सज्जनगढ़ की है आपके, याद रखिएगा, 938 मीटर। अब यहां पर पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है अवरोही क्रम में जमाइए। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, अब आप जमा देंगे। सबसे ऊंची वाली चोटी कौन सी? आप कहेंगे सर झरगा। तो सबसे पहले आएगा झरगा, झरगा के बाद में फिर कौन सी है? आप कहेंगे सर रघुनाथगढ़। ये लीजिए रघुनाथगढ़। अच्छा, रघुनाथगढ़ के बाद में कौन सी है? आप कहेंगे सर सज्जनगढ़, और सज्जनगढ़ के बाद में कौन सी है? आप कहेंगे सर लीलागढ़। अब देख लीजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है। आप कहेंगे सर झरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़। ऑप्शन नंबर है सी इज करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलिए आगे चलते हैं। लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। पूछा जा रहा है कि बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः खाली जगह राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? बताइए कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, चलिए बिल्कुल शाबाश। देखिए, पूछा जा रहा है बरखान बालू का स्तूप। देखिए, ये जो बरखान बालू का स्तूप है, अच्छा सबसे पहले तो देखिए ये किस आकार का होता है। तो याद रखिएगा अर्धचंद्राकार। कई बार तो ऐसे भी पूछ लेता है। थ्योरेटिकल है कि वायु भंवर के कारण निर्मित अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप होता है उसे आप क्या बोलते हैं? बरखान। ये जो बरखान है, याद रखिएगा, प्राचीनतम बरखान बना करते थे जैसलमेर में। लेकिन आपको पता हो तो अब जो नवीनतम बरखान है, नवीनतम, ये नवीनतम बरखान बनते हैं शेखावटी में। कहां पर बनते हैं? याद रखिएगा शेखावटी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर कौन से क्षेत्रों में है? तो याद रखिएगा 20 से लेकर 35 सेमी समवर्षा रेखा के मध्य कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं? याद रखिएगा बरखान बालू का स्तूप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और याद रखिएगा जितने भी बालू का स्तूप आप पढ़ते हैं ना, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, शीप, तारा, पेराबोलिक, सब्रकाफिज, इन सब बालू का स्तूपों में सर्वाधिक नुकसानदायक बालू का स्तूप यही है। सर्वाधिक नुकसानदायी बालू का स्तूप, सर्वाधिक नुकसानदायी बालू का स्तूप कोई है तो यही है, जिसका नाम है बरखान बालू का स्तूप। ठीक है, चलिए लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने भारत के मरुस्थलीय प्रदेश को कहा है ढोर क्षेत्र, लाटी क्षेत्र, खेराड़ क्षेत्र या रुक्ष क्षेत्र? बताइए बताइए कौन सा नाम दिया है इन्होंने, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने? बताइए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने मरुस्थलीय प्रदेश को क्या कहा था? ढोर, लाठी, खेराड़ या रुक्ष प्रदेश?
याद रखिएगा, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने मरुस्थलीय प्रदेश जो है इसको सूखापन के कारण नाम दिया है, याद रखिएगा, रुक्ष प्रदेश। क्या नाम दिया है? याद रखिएगा, रुक्ष प्रदेश। अब जैसे आपको पूछा जाता है कि भारत का ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है, भारत में मरुस्थल को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर थार कहा जाता है। कहा जाता है, क्या कहा जाता है? थार। अच्छा, कई बार ये भी पूछा गया है कि ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसको पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं इसका आंसर आप में से कौन देता है। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल यार, शाबाश। पाकिस्तान में कहा जाता है मरुस्थल के भाग को चोलिस्तान। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है, राजस्थान में पलाया झीलों की रचना कहाँ हुई है? लूणी बेसिन में, घग्गर बेसिन में, मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में, या फिर आंतरिक परवा बेसिनों में? बताइए। राजस्थान में ये जो पलाया झील है, ये इनकी रचना कौन से क्षेत्रों में हुई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए। देखिए, सबसे पहले तो पलाया झील होती क्या है? पलाया झील, देखिए, सबसे पहली बात तो है कि पलाया झील किस प्रकार की झील है, तो याद रखिएगा, अस्थायी झील। अस्थायी झील का मतलब आप समझ गए। पलाया झील तभी बनेगी जब वर्षा होगी, यानी कि वर्षा ऋतु में बनने वाली अस्थायी झील क्या कहलाती है? पलाया झील। और हमारे राजस्थान में सर्वाधिक ये जो पलाया झील है ये मिलती है आपके जैसलमेर में। यहां पर पूछा जा रहा है कि पलाया झील की रचना कहां हुई है, तो याद रखिएगा, मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर। और याद रखिएगा, इन पलाया झीलों का जो निर्माण है वो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा किया गया। जैसे आप पढ़ते हैं ना कि जैसलमेर में खड़ीन का निर्माण किया था। आज भी आप देखेंगे कि जैसलमेर में 500 से अधिक क्या है? खड़ीन। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 8। क्या पूछ रहा है? पूछा जा रहा है, निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा पर्वत है जो अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है? ब्यावर, अजमेर, पिसांगन या कपाशन? बताइए इसका आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए शाबाश। निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान कौन सा नहीं है? ब्यावर आप सब जानते हैं अंतर पर्वतीय मैदान है, अजमेर भी अंतर पर्वतीय है, पिशागन। यहां पर आप कपासन पढ़ेंगे तो कपासन आता है आपके चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में।
ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। कपासन, चित्तौड़गढ़। लीजिए अगला, अगला है एक कटा फटा बनास बेसिन का उत्तर पूर्वी भाग जिसकी औसत ऊंचाई 280 से लेकर 400 मीटर है। पूछ रहा है कि एक कटा फटा बनास बेसिन का जो उत्तर पूर्वी भाग है जिसकी औसत ऊंचाई 280 से 400 मीटर है, वो 56 बेसिन है, विंध्यन कंगार भूमि है, मालपुरा करौली मैदान है, या फिर रेवाइन भूमि है? बताइए बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए यहां पर पूछ रहा है बनास बेसिन, ये पूरा आप एरिया देखेंगे इस प्रकार से, तो ये बनास बेसिन का है, जहां पर बनास नदी बहती है वो क्या एरिया है, बनास बेसिन। बनास बेसिन का ये उत्तरी भाग है, ये क्या है, पूर्वी। और आप सब जानते हैं कि उत्तर पूर्वी भाग में जो एरिया आता है वो है आपके करौली, सवाई माधोपुर, ये। और यहां पर पूछा भी यही जा रहा है कि उत्तर पूर्वी भाग जिसकी औसत ऊंचाई 280 से 400 मीटर है, याद रखिएगा वो मैदान है आपके मालपुरा करौली का मैदान। ये भाग कौन सा है, मालपुरा करौली का मैदान। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर। लीजिए अगला, अब इसको आप आराम से पढ़िएगा। कथन ए भी दे रखा है, कारण आर भी दे रखा है। कथन ए है कि अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थल के प्रसार को सीमित करती है। कारण कह रहा है कि अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए, अब आप इसका सही आंसर बताइए कौन सा होगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बताइए। बिल्कुल आराम से पढ़िएगा पर्सन, आराम से पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर बिल्कुल आराम से दे पाएंगे, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, चलिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरेटिकल है, देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे सर ये रहा हमारा प्यारा सा राजस्थान, ठीक है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, और ये क्या है, पूर्वी। ठीक है, अरावली से संबंधित है, और ये रही अरावली। तो इस प्रकार से तो फैली हुई है अरावली दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की। कथन कह रहा है कि अरावली जो पर्वत श्रेणी है निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। देखिए ये पूरा एरिया मरुस्थल है, और इधर वाला पूरा एरिया क्या कहलाता है, गैर मरुस्थल। ये मरुस्थल इधर नहीं आ पाता है क्योंकि बीच में अरावली आ गई। यदि यहां अरावली नहीं होती तो मरुस्थल का प्रसार हो जाता, और यहां पर लिख रखा है कि मरुस्थल के प्रसार को सीमित करती है, यानी कि रोकती है। यानी कि कथन तो सही है, अरावली ये कार्य करती है। कारण क्या कह रहा है, मतलब जो कथन दे रखा है इस कथन का कारण क्या है, क्या कारण है कि अरावली मरुस्थलीय प्रदेश को सीमित करती है। कारण यह है कि अरावली का जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर है। यदि अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से केवल पूर्वी की ओर होता तो मरुस्थल का प्रसार हो जाता, लेकिन अरावली का जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर है, इसीलिए मरुस्थल को रोकती है।
यानी कि जो कथन है कारण भी सही है, और ये जो कारण है ये कथन की बिल्कुल सही व्याख्या भी करता है। तो यहां ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की पूर्ण व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब देखिए वैसे ऐसे क्वेश्चन आते रीजनिंग में है, लेकिन आप देखेंगे ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पूछा गया है। अगला लीजिए, तो आप तो सोच लीजिए, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है, बताइए। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य जो पठार है वो किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा। बताइए। देखिए आप स्वयं प्रयास करिए भाई, और जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ हैं तो वो एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ें। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले दे रखा है लसाड़िया। लसाड़िया का पठार आप सब जानते हैं कि सर ये वर्तमान के अंदर सलूम्बर जिले में है। गोगुंदा याद रखिएगा उदयपुर में है। उड़िया का जो पठार है याद रखिएगा राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, और ये कहां पर है तो माउंट आबू में। भोराट का जो पठार है याद रखिएगा ये गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य विस्तृत पठार है, वो क्या कहलाता है, भोराट का पठार। जैसे है आपके ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार। और ये जो ऊपर माल का पठार है याद रखिएगा ये किन किन के मध्य है, तो याद रखिएगा बिजोलिया, जो कि बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़ के मध्य जो विस्तृत पठार है वो है आपके कौन सा, याद रखिएगा ऊपर माल का पठार। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, लीजिए अगला और बड़ा शानदार क्वेश्चन। नेफ्लिन साइनाइट सेल समूह राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रमुखता से दिखाई देते हैं, किशनगढ़, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, जालोर, सिवाना या बाप भादुरा, बताइए। ये थोड़ा आपके लिए नया प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है, बताइए। चलिए, इस प्रकार का जो सेल समूह है वो आपके कहाँ पाया जाता है, याद रखिएगा किशनगढ़, अजमेर। जैसे एक क्वेश्चन और भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपको पूछा जाता है अक्सर कि जुरेसिक युग के अवशेष राजस्थान में कहां से मिलते हैं, तो फिर आप याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है आपकी जैसलमेर, बाड़मेर। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ रखा है, जुरेसिक युग, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है आपके सामने सूरा घाट और शिवपुरी घाट स्थित है दक्षिणी अरावली में, उत्तरी अरावली में, मध्य अरावली में या दक्षिण पूर्वी पठार में। अब यहां पर दे रखा है घाट, पहले देख लीजिए घाट, दर्रा या नाल, ये क्या होते हैं, तीनों एक ही है। घाट, दर्रा और नाल पहाड़ियों के, दो पहाड़ियों के बीच में जो संकरा रास्ता होता है उसे आप क्या बोलते हैं, घाट, दर्रा या नाल। यदि आप कभी पुष्कर गए हैं तो पुष्कर जाते समय आपका जो वाहन है वो घाटियों के बीच में से गुजरा हुआ,
दो पहाड़ियों के मध्य बीच में जो संकरा रास्ता होता है उसे आप क्या बोलते हैं, घाट, दर्रा या फिर नाल। यहां पर आपके सामने पूछा जा रहा है कि ये जो सूरा घाट है, ये जो शिवपुरी घाट है, ये निम्न में से कौन सी अरावली का भाग है? दक्षिण अरावली का भाग है, उत्तरी अरावली का भाग है या फिर मध्य अरावली का भाग है? बताइए। बिल्कुल ठीक है, ये जिस अरावली का भाग है वो है आपके, याद रखिएगा, मध्य अरावली। कई बार ऐसे डायरेक्ट दर्रों के नाम देकर पूछा जाता है। बिल्कुल मध्य अरावली में, और मध्य अरावली में कौन सा जिला? अजमेर। ठीक है, लीजिएगा अगला। अगला है, राजस्थान में कौन सा भू क्षेत्र बीहड़ स्थलाकृति के लिए संपूर्ण भारत में जाना जाता है? राजस्थान में कौन सा भू क्षेत्र बीहड़ स्थलाकृति के लिए संपूर्ण भारत में जाना जाता है? बताइए। अब ये तो आप आंसर बता ही देंगे, नो डाउट। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए, बीहड़, अच्छा दो चीज है, देखिए, हो सकता है किसी को थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो, मैप के माध्यम से देखिए। देखिए, एक शब्द होता है बीड़, एक शब्द तो क्या होता है, बीड़। बीड़ होता है, याद रखिएगा, पशु चारागाह, घास का मैदान। ये तो बीड़ है शेखावटी क्षेत्र में। यहां पर एक शब्द दे रखा है आपके सामने, बीहड़। बीहड़ क्या होता है? तो आप कहेंगे सर, चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन से कंदरा युक्त जो भूमि बनती है उसे आप क्या बोलते हैं? बीहड़, याद रखिएगा। ठीक है, वो क्या होता है? बीहड़। बिल्कुल, एक जोड़ बीड़ है, वो सही बात है, आपने सही बताया कि सर एक जोड़ बीड़ है। बिल्कुल, जोड़ बीड़ जो है वो है आपके बीकानेर में। यहां पर उष्ट अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है, निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनिल प्लेन के रूप में पहचाना गया है? बताइए। देखिए, ऐसा कौन सा समतल उच्च मैदान है? समतल उच्च मैदान है वो, हेरोन महोदय द्वारा उसे कहा गया है तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया है। मेवाड़ मैदान है, छप्पन मैदान है, मालपुरा करौली मैदान है या बनास मैदान है? दो लिंक, एक तो समतल उच्च मैदान है वो, और दूसरी बात है हेरोन महोदय द्वारा कहा गया है। कौन सा भाग है ये? बताइए। बिल्कुल, चलिए, सभी के बिल्कुल शानदार। यहां पर जो ऑप्शन है वो है आपके, याद रखिएगा, मालपुरा करौली मैदान। पूछा जाए मालपुरा करौली मैदान किसका भाग है, तो याद रखिएगा बनास बेसिन का। बनास बेसिन का। बनास बेसिन किसका भाग है? याद रखिएगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश का। ठीक है, लीजिए अगला। अगला क्वेश्चन है,
विंध्यन कंगार भूमियां हिस्सा है दक्षिण पूर्वी राजस्थान पठार का, दक्षिणी अरावली का, माही बेसिन का या उत्तरी अरावली श्रृंखला का। देखिए ये रहा राजस्थान, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये है आपके सामने पूर्व। पूछा जा रहा है कि विंध्यन कंगार भूमियां किसका हिस्सा है। विंध्यन कंगार जो है, विंध्याचल जो पर्वतमाला है वो आप सब जानते हैं कि सर एमपी का भाग है, और राजस्थान में एमपी का जो भाग है वो यहां पर है। ये आपके जो पहाड़ियां हैं वो कौन सी है, याद रखिएगा, विंध्यन कंगार भूमि। और ये जो विंध्यन कंगार भूमि है ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान का जो पठार है ना हाड़ौती का, वहां पर। ऑप्शन नंबर है ए इज करेक्ट आंसर। अगला, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है। राजस्थान का ऐसा कौन सा भौगोलिक अंचल है जो कि मालवा के पठार का विस्तार है। जब हम मैप की बात करते हैं और मालवा का जो पठार है, अब यहां पर है मालवा का पठार, सिंपल सी बात है, मालवा यानी कि एमपी, और एमपी का जो पठार है उसका विस्तृत राजस्थान में कहां पर है, तो आप कहेंगे सर इस एरिया में मालवा का पठार है। अब ये कहां पर है, तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, और आप सब जानते हैं कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र ये जो है ये कहलाता है हाड़ौती का पठार। देखिए मालवा का पठार बोल सकते हैं, आप इसे हाड़ौती का पठार बोल सकते हैं, आप इसे लावा का पठार बोल सकते हैं, इसे आप दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश भी बोल सकते हैं, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, यहाँ पर इन्हें आप विंध्यन कंगार भूमि का विस्तार भी बोल सकते हैं। तो वो एक ही बात है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, हाड़ौती का पठार। ठीक है, याद रखिएगा। लीजिए अगला, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग हैं, दक्षिण पूर्वी जो पठार है उसके दो भाग हैं, ये पूछा जा रहा है। ये जो भाग है ना इसके दो भाग हैं। दो भाग कौन कौन से, उपरमाल का पठार या भोराट का पठार। आप कहेंगे सर ये तो दोनों ही नहीं है, याद रखिएगा, एक तो आपके सामने आया है विंध्यन कंगार, याद रखिएगा, एक है विंध्यन कंगार और दूसरा है दक्खन का पठार। ये लो, ये दोनों जो भाग है ये है आपके इसके हाड़ौती क्षेत्र के। तो ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर। अगला, अगला है कि रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में स्थित है, बताइए। उल्कापिंड, याद आया कुछ क्वेश्चन, उल्कापिंड, करेटर पहाड़ी, रामगढ़ पहाड़ियां, रामगढ़ पहाड़ी, 12 जिस क्षेत्र का भाग है वो है हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, हाड़ौती का एरिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, शाबाश अभी। अगला, अगला है जालोर सिवाना की पहाड़ियां बनी हैं अरावली स्लेट से, पेग्मेटाइट से, ग्रेनाइट या फिर रायोलाइट से या फिर क्वार्ट्जाइट से, बताइए। जालोर और शिवाना की जो पहाड़ियां हैं वो किसकी बनी हुई है। अब देखिए नाम से ही है, जालोर को आप क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट सिटी बोलते हैं ना, तो इसका आंसर यहीं से निकल गया, ग्रेनाइट और रायोलाइट। तो ग्रेनाइट और रायोलाइट से निर्मित है आपके कौन सी, जालोर और सिवाना की पहाड़ियां। अगला, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है, राजस्थान बांगर क्षेत्र में नहीं है। गोडवाड़ प्रदेश, आंतरिक परवा का मैदान, नमकीन झीलें या छप्पन का मैदान। राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न को पढ़ेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से आप इसका